opposite forces like pressure and heat. That is why earth crust does not burst. Earth crust does not burst. अब क्या है, टू अपोजिट फोर्सेस। अब तो अलग अलग तरीके के फोर्सेस होते हैं, इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। एक तो गर्मी भी होती है और फिर ये प्रेशर भी होता है। गर्मी की वजह से क्या प्रेशर होता है, वो भी होता है। तो दोनों ऑपोजिट साइड का ही है दोनों के। इसी वजह से क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट, अर्थ का आवरण जो है बाह्य पटल, डज नॉट बर्स्ट, वो कभी बर्स्ट नहीं हो सकता। ओके, अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा है वो कभी बर्स्ट नहीं हो सकता आवरण। ओके, लिथोस्फीयर, lithosphere has close relation with biosphere and vegetations. Our home, water, farming, industry and all are closely associated with lithosphere. Minerals and crude oil is obtained from lithosphere. अब लिथोस्फीयर, अब उसका रिलेशन जो क्लोज रिलेशन है वो बायोस्फीयर यानी जीव विज्ञान, जीव मंडल के साथ। बायोस्फीयर मतलब जीव, जो इंसान है, उस जो लिविंग थिंग्स है उसके साथ, और वेजिटेशंस वनस्पति, उसके साथ उसका क्लोज रिलेशन है लिथोस्फीयर। क्योंकि लिथोस्फीयर मतलब ऊपर का हिस्सा है वही, यानी बायोस्फीयर मतलब जीव कहाँ है, ऊपर ही हम रह रहे हैं ना, हम लोग ज़मीन के ऊपर ही रह रहे हैं, कोई अंदर थोड़ी रह रहे हैं। और वेजिटेशन जो वेजिटेबल्स वो सब ग्रो होता है, ओके, वेजिटेशंस वो कहाँ ग्रो होता है, ज़मीन के ऊपर। क्रॉप्स तो हम ज़मीन के ऊपर ही उगाते हैं ना, बाहर ऊपर की तरफ ही उगता है ना, अंदर थोड़ी जाता है। तो लिथोस्फीयर का एक क्लोज रिलेशन है बायोस्फीयर और वेजिटेशन के साथ। ओके, हमारा हाउस जो है, होम, हमारा घर, पानी, फार्मिंग, खेतीबाड़ी, इंडस्ट्री, वो सब क्या है, लिथोस्फीयर के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। ओके, यानी कनेक्टेड है एकदम क्लोजली। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर। मिनरल्स जो होते हैं, क्रूड ऑयल जो होते हैं, मैंने अभी बताया ना क्रूड ऑयल पहले ही बोला, वो सब हमें कहाँ से मिलता है, लिथोस्फीयर में से। लिथोस्फीयर यानी ज़मीन के अंदर से। ओके, हमें क्रूड ऑयल और मिनरल्स मिलते हैं। ओके, वे अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं वो भी फार्मिंग की वजह से हमें मिलता है। ओके, क्योंकि फार्मिंग होता है, ज़मीन है तो फार्मिंग करेंगे ना, हर जगह पानी पानी होगा, ऐसी जगह नहीं होगी तो कहाँ फार्मिंग करेंगे। तो लिथोस्फीयर है तभी तो हम फार्मिंग करते हैं, और हमें सारे क्रॉप्स जो होते हैं अलग अलग वेरियस वो मिलते हैं। ओके, various industries and other economic activities are performed in the plain region. Okay, forests on the mountains, a mountainous region is indexed to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere. अब वेरियस इंडस्ट्रीज जो होती है, अलग अलग तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ है, हैं, और जो दूसरी इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक तरीके से जो एक्टिविटी हेल्पफुल हो ऐसी एक्टिविटी। ओके, यानी जिससे हम पैसा कमा सकें। इंडस्ट्री और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो प्लान रीजन, प्लान मतलब एकदम प्लान जो होता है ना, प्रदेश, समतल प्रदेश, वहाँ वहाँ डेवलप होता है। ओके, और फॉरेस्ट ऑन द माउंटेनियस रीजन। ओके, फॉरेस्ट जो होता है माउंटेन के ऊपर, जो फॉरेस्ट वो सब होता है, वो लिथोस्फीयर को थैंकफुल होता है, लिथोस्फीयर की वजह से वो डेवलप होता है। ओके, फॉरेस्ट भी, नहीं तो पानी में थोड़ी ऐसे, पानी में से थोड़ी कोई ट्री बाहर आएगा, नहीं आएगा, लिथोस्फीयर की वजह से सब कुछ ये पॉसिबल है। ओके, इन शॉर्ट में क्या कहने का, कह सकते हैं कि जो पिलर है फूड का, ड्वेलिंग, फूड टू ड्वेलिंग, यानी फ्रॉम फूड टू ड्वेलिंग, यानी खाने से, फूड से लेके हमारे निवास स्थान तक का, और बेस्ड ऑफ आवर एक्सटीरियर मीन्स लिथोस्फीयर, और हमारे अस्तित्व का जो बेस है वो लिथोस्फीयर की वजह से पॉसिबल है। यानी लिथोस्फीयर की वजह से हम सब लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, यानी लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर वो एक मोस्ट इम्पोस्फियर स्फीयर है। ओके, क्योंकि लिथोस्फीयर है तभी हम फार्मिंग कर सकते हैं, हम रह सकते हैं, हमारा जो हैबिटेट है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। ओके।
तो यहाँ मैं आपको कंप्लीट कर रही हूँ। आपको जो हार्ड वर्क है वो आपको कंपलसरी लिखना है। ओके बच्चों, सो बाय।